मैरिज लाइफ, उसके हेल्पिंग फ्रेंड, कैरियर के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखने में थोड़ा आपको ज्यादा हैवी दिखता होगा, लेकिन ये बहुत इजी है, सिर्फ नंबर का खेल है और उसी नंबर को आपको समझना है और उसको समझाने का कोशिश हम आपको कर रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 18/4/1981, इस डेट ऑफ बर्थ वाले के लिए मैं निकाला हूं और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस डेट ऑफ बर्थ को लिखकर इसे समझकर आप उसके बारे में बना सकते हैं। दोस्तों ये जो चार्ट है ये एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है। ये जो चार्ट है ये है लोसो ग्रिड, एक नंबर सिस्टम का है और इसी चार्ट के हिसाब से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो नंबर इसमें है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको बता दें कि जैसे आप ये जानते हैं कि ये जो घर होता है, जैसे ये घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घर फिक्स होता है, चाहे उसके प्लैनेट आगे पीछे हो, ये घर फिक्स होता है। उसी प्रकार इसमें ये नंबर फिक्स होता है और इसके ग्रह फिक्स होते हैं। इसके चार्ट के ग्रह चेंज हो सकता है अपना एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ये नंबर में, नंबरोलॉजी में जो है ये चार्ट में नंबर जो है वो फिक्स होता है। ये नंबर जैसे 4 5 9 3 8 1 5 7 6, ये जो है ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब इस घर का जो काम है, ये इसमें 4 जो है ये राहु का है, ये मंगल का है, ये चंद्रमा का है, ये घर केतु का है, ये शुक्र का है, ये सूर्य का है, ये बुध का है और ये गुरु का है और ये शनि का है। दोस्तों इसके बाद अगर हम इसके कोण की बात करते हैं, जब हम वास्तु पे जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी देखकर कोई आदमी वास्तु बताता है या वास्तु को देखकर उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। वास्तु के बारे में आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का वास्तु कभी भी 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है 80% से ज्यादा, अगर उसने वास्तु दोष को अच्छा कर रखा है 80-90 से ज्यादा, तो क्या होगा कि जब वो अपने घर से निकलकर बाहर जाएगा, जब वो अपने घर से निकलकर बाहर जाएगा तो उसे प्रॉब्लम होगी उसके अपने लाइफ में, क्योंकि जहां पे वो जाएगा, किसी रिश्तेदार के पास में अगर जाता है तो उसे प्रॉब्लम होगा। अगर उस रिश्तेदार का घर का वास्तु अगर 40 या 45 पे है तो उस व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम पर्सनली हो सकता है। अब हम इस चार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हुआ कि राहु जो है ये पूर्व, ये जो दिशा होता है ये इसका पूर्व का दिशा होता है, ये पश्चिम का दिशा होता है, ये उत्तर का दिशा होता है और ये दक्षिण का दिशा होता है। पूर्व और दक्षिण, ये जो राहु जो होता है ये अग्नि कोण का होता है। दक्षिण और पश्चिम का जो होता है नेतृत्व कोण का होता है और ये जो होता है पश्चिम और उत्तर ये वायव्य कोण का होता है और उत्तर और पूर्व ये जो कोण होता है वो ईशान कोण का होता है। अब ये सब का जो कार्य है, चार्ट का कार्य वो क्या होता है वो मैं पहले भी बता दिया था और अभी भी समझने के लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो होता है घर, ये वेल्थ का होता है, यानी कि धन अगर है तो अच्छा आएगा इसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए। अगर ये घर होता है तो ये होता है फाइनेंस का घर, किसी भी व्यक्ति के फाइनेंस को देखा जाता है इस नंबर से। अगर आगे इस पर बात करते हैं तो ये दूसरा घर यानी कि चंद्रमा हुआ, इससे आपका आदमी के मैरिज को देखा जाता है। ये इसका नाम लोसो ग्रिड होता है, लोसो ग्रिड ये चार्ट होता है, आप जानते होंगे। अगर ये 7वां यानी कि ये केतु का है, इससे चाइल्ड बच्चे का भी देखा जाता है किसी व्यक्ति का। ये बुध यानी कि रहस्य के बारे में बताता है, ये आदमी कितना नॉलेजेबल है इसके बारे में ये घर बताता है। ये गुरु होता है जो आदमी के उच्च शिक्षा के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये शनि होता है और ये फाइनेंस के बारे में भी, फैमिली के बारे में भी बताता है। ये है ये नॉलेज के बारे में बताता है किसी भी व्यक्ति का। यह है यानी कि ये कैरियर के बारे में किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेगा कि अगर यहाँ पे 1 नंबर है तो कैरियर उसका अच्छा होगा। और
अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हेल्पिंग फ्रेंड, हेल्प करने वाले व्यक्ति के बारे में ये छठा घर बताता है। अब है कि हमने आपको इसके बारे में ओवरऑल बता दिया कि इसका काम क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ किस जिंदगी में ये काम करता है। दोस्तों, इसका लाइफ में बहुत जरूरत होता है अगर आप इसे सीख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। हम आपको बेसिक ही बता रहे हैं, इस पर बहुत अच्छा आप इसका डीपली अगर नॉलेज अगर आप लेते हैं तो इससे बहुत अच्छा सिर्फ नंबर देखकर बहुत कुछ दूसरे व्यक्ति के बारे में सिर्फ आप बता सकते हैं। सिर्फ आपको नॉलेज लेने की जरूरत होती है। अब हम इसका डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ और नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है पहले हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, उसको ही यहाँ पे आपको फिक्स करना है। तो जैसे 1 है तो 1 यहाँ पे हम 1 डालेंगे। 8 है, सिर्फ नंबर वाले घर में ही आपको डालने का है। अगर हम 8 डालते हैं तो 8 कहाँ पे है, तो 8 यहाँ पे है, इसका 8 है तो हम 8 डालेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं आगे 4 का है तो 4 अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 कहाँ पे है, ये हुआ 4 तो यहाँ पे आ गया 4। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 का, तो 1 किधर है, 1 यहाँ पे है तो 1 मैंने एक बार डाल चुका है, एक बार और देंगे। 9 9 9 9 9 9 लिखे। उसके बाद देखेंगे 8, फिर से हमको 8 यहाँ पे डालना है, यानी कि अब फिर 1 तो फिर यहाँ पे 1। अब देखो दोस्तों, इसमें 2 बार रिपीट होना, 3 बार रिपीट होना, ये भी बहुत कुछ बताता है। किसी के नाम का जो सम होता है वो भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन हम आगे के वीडियो में जब हम आपको नंबरोलॉजी सिखाएंगे, नंबर के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आपको डीपली बताएंगे। लेकिन ओवरऑल हम इस पे आपको कवर करने का कोशिश करते हैं कि ओवरऑल अगर हम कोशिश करते हैं कवर करने की, तो जैसे आपने इसको यहाँ पे बैठाया है उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। जैसे भी आपने इसको बैठाया है उस हिसाब से, जैसे कि जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है उनका जो होगा वेल्थ अच्छा होगा, यानी कि वो शारीरिक फिट हो गए, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ये 9 का, यानी कि ये जो होता है फाइनेंस स्थिति भी उनका सही होगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फाइनेंस स्थिति जो जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा उनका फाइनेंस स्थिति भी बहुत अच्छा होगा। हम बात कर लेते हैं 8 की, तो ये जो होता है ये होता है नॉलेज का, इनका शनि है तो ये नॉलेज भी अच्छा ऐसे व्यक्तियों को देगा। ये न्याय जो पूर्वक काम जो होता है, न्याय का जो काम होता है, ये अच्छा तरह से ये कर सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम, अच्छे वकील बन सकते हैं ये भी, क्योंकि वकील बनने का क्या है कि इनमें शनि भी सही दिख रहा है, यानी कि 8वें नंबर में 2 बार आया है। और इनका कैरियर, यानी कि जो ये घर होता है ये कैरियर, ऐसे ये जल तत्व में आता है। लेकिन अगर हम कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो इनका कैरियर भी अच्छा होना चाहिए। और न्याय से रिलेटेड अगर वकील बनते हैं तो इस रिलेटेड में इनको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों को इसमें आगे जा सकते हैं, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है, इस हिसाब से आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या है और नहीं है। हाँ, कुछ कमेंट जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो कुछ कमेंट आया था कि क्या न्यूमरोलॉजी से इसका कोई मतलब कि एस्ट्रोलॉजी से कोई वास्ता न्यूमरोलॉजी का है। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए हैं या सीख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे सपोज करें कि हम बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में, सूर्य, अगर हम सूर्य पहले नंबर की बात कर लेते तो किसी भी व्यक्ति का अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ग्रह है तो इनका जो मालिक होगा वो इस घर में जरूर होगा। यानी कि यहाँ पे सूर्य जो है, ये सूर्य अब ज्यादातर देखा जाता है कि अगर आपको सूर्य और बुध अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छा करियर के लिए बहुत